Good morning, everyone, respected principal ma'am, teachers, and all my dear friends. At this time, every year, our homes are buzzing with activities and our hearts are filled with joy because it's Diwali. I, Anya, on behalf of Indian Future School Roha, wish you all a very happy Diwali. Diwali is a festival of light, festival of victory of good on evils. There are a lot of stories related to each and every festival that we celebrate. Festival like Diwali also have some stories behind it. To know what stories are, I would like to call our respected Shukla ma'am to deliver a short story. जय भारत बच्चों इंडियन फ्यूचर स्कूल की तरफ से सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, ये दिवाली का त्यौहार हमारे भारत में हिंदू धर्म में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार सभी त्योहारों में एक प्रमुख त्यौहार है, जिसके आते ही बच्चों के मन में खुशियाँ, हर्ष और उल्लास आ जाता है। आप लोगों को मालूम है कि हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आज के दिन प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन वो जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घर घर में घी के दीपक जलाए थे। पूरी अयोध्या को सजाया था दीपक से। तभी से हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार दिवाली मनाई जाती है। कहते हैं कि जितने लोग उतने ही विचार। लोगों का मानना है कि दीपावली में जो है कुबेर, लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है, ताकि हमारे घर में आर्थिक स्थिति और संपन्नता बनी रहे। कुछ लोगों का मानना है कि सिख धर्म के गुरु को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए स्वर्ण मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाता है। इसलिए लोग बात आते हैं कि जितने विचार, जितने धर्म उतने ही विचार। लेकिन हमारा देश जो है विविधता में एकता है, यानी बहुत जाति धर्म के लोग रहते हैं और सबकी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन जब ये दिवाली का त्यौहार मनाने की शुरुआत हुई, तब हमारे मन में आस्था और विश्वास था। लेकिन आज हम जो दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, वो मनाने का जो तरीका है थोड़ा सा बदल गया है। लोगों के विचारों में परिवर्तन आ गया है। आस्था छोड़ करके हम आतिशबाजी और स्वार्थवश जो है प्रदूषण फैलाते हैं। कहने का मतलब, अगर हम दीपक जलाते हैं तो उसके प्रकाश से जो है हमारा घर प्रज्वलित होता है, अंधकार दूर होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो बहुत सारा प्रकाश और दीपक की गर्मी से जो है दूर हो जाते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। लेकिन आज लोगों के मनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे वातावरण के लिए सही नहीं है। हमारा बच्चों से यही अनुरोध है कि बच्चों, दीपावली मनाओ, लेकिन आतिशबाजी बहुत कम करो, क्योंकि उसका जो ध्वनि प्रदूषण और जो वायु प्रदूषण है वो हम लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। हम ऐसा नहीं कहते कि आप अपनी खुशियाँ मत मनाओ, खुशियाँ मनाओ। आप जो छोटे छोटे छुरछुरियाँ, छोटे छोटे पटाखे जिनसे धुआं कम निकलता है, जिनसे अपने शरीर को कम खतरा होता है, जिनसे हमारे जान को कम खतरा होता है, ऐसे आतिशबाजी करो ताकि आप भी सुरक्षित रहो और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और अपना वातावरण भी सुरक्षित रहे, ताकि हम सुरक्षित भविष्य की कामना कर सकें और एक उज्जवल भविष्य के बारे में सोच सकें। क्योंकि बच्चों, जय हिंद, जय मां। Thank you, Shukla ma'am. Diwali is just not about victory of Lord Rama over Ravana. There is one more story. Yes, definitely there are many stories behind that. So for that, I would like to call our respected Binge ma'am. जय भारत. सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. दिवाळीचा दुसरा दिवस म्हणजेच नरक चतुर्दशी. या दिवशी पहाटे म्हणजे सूर्योदयापूर्वी उठून सुवासिक उठणे व तेलाचे मर्दन करून स्नान केले जाते. यालाच अभ्यंग स्नान असे म्हणतात. नरक चतुर्दशी या सणाशी निमित्त संबंधित नरकासुर वधाची कथा प्रचलित आहे. या दिवशी कृष्णाने नरकासुराचा वध करून त्याच्या जुलमी राजवटीतून प्रजेला मुक्त केले होते.
पुराणानुसार नरकासूर हा एक प्रसिद्ध असुर होता. तो ज्याला पृथ्वीच्या गर्भातून उत्पन्न विष्णुपुत्र म्हणून ओळखले जायचे. नरकासूर हा मथुरेचा राजा कंस याचा असुर मित्र होता. बाणासुराच्या संगतीत राहून नरकासूर हा दुष्ट झाला. त्याने अनेक राजांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच वशिष्ठ याने नरकासुराला विष्णूच्या हाती मारले जाण्याचा शाप दिला. त्यामुळे नरकासुराने कठोर तप करून ब्रह्मदेवाला प्रसन्न केले व कोणाकडूनही त्याचा वध होणार नाही असा आशीर्वाद प्राप्त केला. या वराच्या योगाने अनेक राजांना हरवून त्यांच्या कन्या व राज्यातील स्त्रियांना त्याने बंदिवास केले. अशा 16,100 म्हणजेच 16,000 स्त्रियांना पळवून त्याने मणी पर्वतावर एक नगरी बसवली व इथे या सर्व बंदी स्त्रियांना त्याने बंदिस्त केले. तो सर्व राजांचा अतोनात छळ करत होता, प्रजेचा अतोनात छळ करत होता. त्यामुळे सर्व देव व मानव व माणसे प्रजा सर्व हवालदिवाल झाली व त्याने विष्णूकडे प्रार्थना केली. त्यामुळेच त्यांची प्रार्थना ऐकून श्रीकृष्णाने गरुडावर स्वार होऊन नरकासुराच्या राज्यावर चाल केली. त्याने नरकासुराचा वध करताना त्याच्या शरीराचे 2 तुकडे केले व त्याचा वध केला. नरकासुर वधाने देवदेवतांना व प्रजेला खूप आनंद झाला. नरकासुराच्या बंदिवासातील कुमारिकांना त्यांचे कुटुंब स्वीकारणार नाही याची जाणीव होऊन कृष्णाने त्या 16,000 कन्यांसोबत विवाह केला व त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. कृष्णाच्या पराक्रमाचे स्मरण म्हणून नरक चतुर्दशी साजरी करतात. नरकासुराचा वध करताना कृष्णाच्या शरीरावर रक्ताचे शिंतोडे उडाले. ते रक्त साफ करण्यासाठी कृष्णाने तेलाने स्नान केले. त्यापासून या दिवशी अभ्यंग स्नानात ते करण्याची परंपरा सुरू झाली. नरकासुराच्या वधानंतर त्याची आई भूदेवी म्हणजेच पृथ्वी हिने घोषणा केली की त्याच्या मृत्यूनंतर शोक करू नये, तर त्याचा मृत्यू हा एखाद्या उत्सवाप्रमाणे साजरा करावा. नरक चतुर्दशीचा सण आपल्याला असा संदेश देतो की या संपूर्ण समाजाचा चांगुलपणा कुठल्याही व्यक्तिगत स्वार्थापेक्षा नेहमीच प्रबळ असतो. Thank you, Binge ma'am. My friends are ready to share information about each day of Diwali. In Maharashtra, Diwali starts with the puja of Vasuvara, that is performing puja of cow and its calf. Second is Dhanteras, that is worship of wealth. Third is Naraya Chaturdashi, that is Choti Diwali. Fourth is Lakshmi Puja, that is puja of goddess Lakshmi. Fifth is Padwa, that is Govardhan Puja. Sixth and the last day is Bhai Dooj, the day of brother and sister. So let us hear it from my friend. Jai Bharat. Today I am going to speak about Dhanteras. Dhanteras is also known as Dhanatrayadashi. Dhanatrayadashi is the first day that makes the festival of Diwali in India. It is celebrated on the 13th lunar day of Krishna Paksh. In the Hindu calendar, in month of Kartik, Dhanvantri, who is also worshipped on the occasion of Dhanatrayadashi. Dhanvantri is considered the god of Ayurveda. Thank you. Jai Bharat everyone, I am Tanvi Deshmukh. Today I am going to share some information on Narak Chaturdashi. Narak Chaturdashi, also known as Roop Chaturdashi or Kali Chaturdashi, represents the second day of Hindu festival. It falls on Chaturdashi of the Krishna Paksha in Vikram Samvat, Hindu calendar month of Ashwin. It said that evil Asur Narkasur, son of Mother Earth, forcefully ruled several kingdoms brought under the region. His atrocities were growing with each passing day, leaving the weak to his mercy. Narkasur wanted to rule the heaven, thus challenged Lord Indra for battle. The latter went straight to Lord Vishnu
and asked for his help, and he promised to help him after his incarnation as Lord Krishna. Narkasur was blessed by Lord Brahma, due to which he could be killed by none but a woman. So, when Lord Vishnu, Lord Krishna, he devised a plan to ensue Narkasur in a battle. Lord Krishna rode a mount Garuda as Sarthi, while his wife Satyabhama attacked and killed Narkasur. This day is another reminder of good winning over the evil like Dashera. Importance: it is believed that having an early morning bath followed by offerings at Lord Krishna or Lord Vishnu temple brings in immense good luck, prosperity, and wards off any evil presence in life. Thank you and have a nice day. Jai Bharat everyone, myself Jai Samir Mehta. Today I am going to tell importance of Lakshmi Pujan. Lakshmi symbolizes wealth and prosperity, and her blessings are invoked for a good year ahead. On this day, the mother who work hard all year are recognized by the family. Mothers are seen to be embodied of a part of a Lakshmi, the good fortune and prosperity of the household. Happy Diwali to everyone. Thank you. Jai Bharat everyone, this is Pratiksha Antasana from grade 10, and today on the occasion of Diwali, I will tell you few information about Diwali Padwa. Bali Pratipada, also called as Bali Padyami, is the fourth day of Hindu festival Diwali, or the festivals of light. It is celebrated in the honor of national returns of death taking Bali to earth. The Bali Padyami falls in the Grecian calendar months October-November. It is the first day of Hindu month Kartika, and it is start from the bright lunar fortnight. In many parts of India, such as Gujarat, Maharashtra and Karnataka, is the traditionally New Year day in Vikram Samvat and sometimes called Bishtu Bas or Varsha Pratipada. The another significance of this day is that miracle of husband and wife. The wife does the puja and aarti of the husband for his good health, prosperities and a long life, and then applies a tika on her husband's forehead. In return, husband showers gift to the wife. In recent times, communities and societies organized cultural events called Diwali Padwa in the morning, where married couples can perform these activities. Thank you. Jai Bharat, my name is Sania Sachin Mamunkar and he is my brother Harsh Sachin Mamunkar. Bhai Dooj or Bhau Beej is a Hindi festival which celebrates the love between a brother and a sister. On the occasion of Bhai Dooj, women pray to the god for the long and prosperous lives of their brother. On Bhai Dooj, women invite their brothers home and apply tika or tilak on their foreheads and offer prayers to the gods while their brothers present them with gifts in return. Thank you, have a nice day and wish you all a very happy Diwali. Happy Diwali. Thank you everyone. Now I would request our Honorable Principal Ma'am to speak few words on this occasion of Diwali. आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ यह त्यौहार आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और नई उम्मीदें लेकर आएगा। बच्चों, त्यौहार तो हम हर महीने मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। क्यों ना इस बार का त्यौहार हम ज़रूरतमंदों के साथ मनाएं। हमारे आसपास कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो कि किसी कारणवश त्यौहार को मनाने में सक्षम नहीं होते हैं। क्यों ना हम जाएं और कुछ उम्मीद के दिए वहाँ भी जलाएं। आप
उनको मिठाई दे सकते हैं, उनको कपड़े बांट सकते हैं, या कुछ नहीं तो छोटा मोटा कोई भी गिफ्ट जो आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, करिए। सही मायने में त्योहार मनाने का आनंद तो तभी आता है जब हम किसी को खुशी देते हैं। त्योहार खुशियाँ देने और खुशियाँ मनाने का अवसर होता है। आशा करती हूँ इस बार आप दीपावली में दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ लाकर अपना त्योहार मनाएंगे। एक बार और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you very much, ma'am, for your valuable words. Have a glorious and wonderful Diwali to everyone.